मैं हूँ रायसेन जिले के ग्राम दिवटिया में। मेरे पीछे सरकारी जो गोदाम वेयर हाउस है, इसमें तकरीबन 22,000 मीट्रिक टन के आसपास का गेहूं, जिसकी लागत 35 करोड़ है, जिसके रख रखाव पे सरकार ने 150 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, वो पूरा गेहूं खराब हो चुका है। 2022 के आसपास ये गेहूं सीहोर जिले के बक्तरा से उठकर यहाँ लाया गया था। बक्तरा के जिस प्राइवेट गोदाम में 2017 में समर्थन मूल्य पर गेहूं सरकार ने खरीदा था, वो प्राइवेट गोदाम में पूरा गेहूं रखा हुआ था। तो बड़ा सवाल ये है कि तकरीबन 5 से 6 साल के बाद गेहूं यहाँ लाया गया, वो 5 से 6 साल के बीच में ही वो गेहूं 80% से ज्यादा खराब हो चुका था। ये कह सकते हैं कि खराब गेहूं प्राइवेट गोदाम से लाके सरकारी गोदाम में रखा गया, तो सीधा सीधा उसमें भ्रष्टाचार की बदबू आ रही है। क्योंकि प्राइवेट जो गोदाम था वो बक्तरा का है। बक्तरा के आसपास शिवराज सिंह चौहान के ज्यादा से ज्यादा रिश्तेदारों के गोदाम है, वेयर हाउस है। तो इसकी जांच सरकार क्यों नहीं कर रही है, ये बड़ा सवाल है। जब गेहूं यहाँ रखा गया उस समय उसकी जांच नहीं की गई। उसमें से तकरीबन 8,000 मीट्रिक टन के आसपास का गेहूं पीडीएस को दिया गया, जो राशन दुकानों पर पहुंचा 2024 या 2025 के आसपास। तो जो राशन की दुकानों पर गेहूं पहुंचा, उसकी गुणवत्ता की जांच के एफसीआई ने की थी। क्योंकि जब इन लोगों का कहना है कि हमने 34 बार से ज्यादा छिड़काव किया गया है, 2026 का भी समय, तकरीबन 1 से 1.5 साल पहले ही उन पीडीएस की दुकानों पर वो गेहूं पहुंचा। तो ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि ये कह सकते हैं कि खाना पूर्ति करके वो गेहूं निकाल दिया गया है। और जो गेहूं रखा हुआ है, तकरीबन अभी यहाँ पर 12,000 मीट्रिक टन के आसपास गेहूं रखा गया है, जो पूर्णतः खराब हो चुका है। उसकी बदबू आसपास के क्षेत्र में है। जो कर्मचारी, जो मजदूर, सफाई कर्मचारी यहाँ काम करते हैं, तो उनकी जनहानि का भी खतरा उस बदबू से है, उनको बीमार होने का भी खतरा उस बदबू से। और अभी तक एफसीआई का कोई भी अधिकारी यहाँ नहीं आया है। सिर्फ लेटर से, फोन पर ही वो लोग यहाँ के अधिकारियों से बात कर रहे हैं। रायसेन जिले के कलेक्टर अभी तक नहीं आए। इतना बड़ा मामला हुआ है, क्षेत्रीय एसडीएम से लेकर तहसीलदार, कोई भी अधिकारी यहाँ नहीं आया है। आसपास पूरी बस्ती लगी हुई है और उसकी बदबू धीरे धीरे पूरे आसपास के क्षेत्र में भी फैल रही है। और अभी तक माल यहाँ से जो खराब है उसको उठाया नहीं गया है। तो सीधा सा बड़ा सवाल है कि 2017 से 2025 तकरीबन 8 से 9 साल हो चुके हैं, गेहूं यहाँ रखा हुआ है, प्राइवेट गोदाम से गेहूं आया है। तो इसकी जांच एफसीआई ने क्यों नहीं करी? क्योंकि केंद्रीय कृषि मंत्री का ये क्षेत्र है। शिवराज सिंह चौहान जब मुख्यमंत्री थे उस समय वहां से माल उठ के यहाँ आया था, वो केंद्रीय कृषि मंत्री है। तो सीधा सा सवाल है कि बड़ा भ्रष्टाचार इस पूरे मामले में हुआ है। क्योंकि 35 करोड़ का गेहूं, उसके रख रखाव पे 150 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। जो किसान अपनी मेहनत से गेहूं उगाता है, जो पूरा माल यहाँ से उसके पीडीएस, जो गरीब लोग हैं, उनको पूरा गेहूं बंटता है या नीलाम होता है, जो भी उसकी प्रक्रिया है। लेकिन सीधा सीधा सवाल है कि सरकार ने आम जनता के पेट पे कहीं ना कहीं लात मारी है। क्योंकि तकरीबन 200 करोड़ के आसपास का गेहूं यहाँ बर्बाद हुआ है, पूरा खराब हो चुका है। और प्राइवेट गोदाम से जिससे गेहूं आया उसकी भी जांच की जाना चाहिए, किसका संरक्षण प्राप्त था और क्यों खराब गेहूं वहां से उठाकर यहाँ रखा गया है। क्योंकि खराब गेहूं यहाँ रखा गया था, तभी तो पूरा गेहूं पीडीएस नहीं लगा या नीलामी नहीं कर पाए, क्योंकि ऑलरेडी पूरा गेहूं खराब हो चुका था। तो सीधा सा सवाल है हमारा केंद्रीय कृषि मंत्री से। अभी कलेक्टर महोदय अंतर्राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन में व्यस्त हैं। 10 से 13 अप्रैल तक वो रायसेन मुख्यालय पे सम्मेलन होने वाला है, लेकिन अभी तक कलेक्टर महोदय यहाँ नहीं आए। शिवराज सिंह चौहान उस सम्मेलन में आएगा, उनसे जाकर हम सीधा सवाल करेंगे कि आखिर ये भ्रष्टाचार कैसे हुआ है। इस भ्रष्टाचार की जो बदबू है वो केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बंगले से लेके तमाम उन भ्रष्ट आला अफसरों के ऑफिस तक पहुंचती है, जिन्होंने इसमें भ्रष्टाचार में जिनकी भागीदारी है। हमारा सीधा सा सवाल है। धन्यवाद।